31 जुलाई तक ऑफिस के टाइम बदल दिए, क्योंकि सूर्य जल्दी आ जाता है अप्रैल में। सुबह 7:30 से 2 कर दिया टाइम सरकारी ऑफिस का, नो लंच ब्रेक, 7:30 से 2। और 7:30 बजे जो अपने आदमी अपने काम पे जाना है, किसी ने दुकान खोलनी है, किसी ने दिहाड़ी पे जाना है, वो 8 बजे के आसपास अपना सरकारी काम में जो दफ्तर में फाइल वाइल देनी है करवा के अपने काम पे जा सकता है। उसके लिए उसको काम छोड़ने की जरूरत नहीं है कि 9 बजे 9:30 बजे दफ्तर खोलेगा, 11 बजे बाबूजी आएंगे, उसके बाद फिर काम होगा, पूरा दिन जाता उसका। नंबर 1 ये पब्लिक को सहूलत हुई। नंबर 2, उस समय धान की खेती होती है मई जून में, तो बिजली की बहुत जरूरत रहती है। पीक आवर्स होते हैं 1 बजे से लेके 4 बजे तक, क्योंकि खेतों को भी बिजली देनी है, घरों में भी बिजली देनी है, गर्मी होती है बहुत। तो अगर 7:30 से 2 हमने कर दिया तो 1:30 बजे से जो 2 बजे तक बीच में सारे एसी ऑफिसेज के, सारे ऑफिसेज के और जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, सारे बल्ब पंखे बंद हो गए। हमें 55 मेगावाट बिजली बच गई। 16 करोड़ रुपए सरकारी ऑफिसेज का बिजली का बिल कम हो गया, क्योंकि बंद हो जाते जल्दी। और 2 बजे ऑफिस में छुट्टी है, हमने उसको मैच कर दिया स्कूलों की छुट्टी से। 2 बजे स्कूल में छुट्टी, 2:30 बजे बच्चे भी घर पे, 2:30 बजे पेरेंट्स भी घर पे, ज्यादा टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करोगे। और सबसे बड़ा फायदा हुआ जो हमने सोचा नहीं था, ट्रैफिक स्प्लिट हो गया, ट्रैफिक जाम बंद हो गए। क्यों? ये जो जीरकपुर से आते हैं, आप एयरपोर्ट रोड पे आते हो इधर जाने के लिए, अपने कामों पे जाने के लिए, जो 35 मिनट का ड्राइव था वो 5-7 मिनट का रह गया, क्योंकि कितनी गाड़ियां तो सुबह 7 बजे निकल गई। टाइम चेंज हो गया, पीक आवर का टाइम चेंज हो गया। 2 पीक आवर हो गए, 9 बजे वाला जो ऑफिस वाला और 7:30 बजे वाला हमारा सरकारी ऑफिस वाला। और ऐसे ही आते हुए हो गया, आधी गाड़ियां 2 बजे के बाद ही निकल गई, तो 5 बजे वाला रश कम हो गया। आपको जानकर खुशी और हैरानी होगी, गल्फ न्यूज ने ये न्यूज अपने हेडलाइन, टॉप हेडलाइंस में दी, और दिल्ली और कोलकाता में ममता बनर्जी जी मुझे बात हुई तो कह रहे ये मुझे बता दीजिए कैसे किया आपने। दिल्ली और कोलकाता में भी जे आने वाले दिनों में ये एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है कि हम ऑफिस को 2-3 जोन में बांट लें। 8 बजे वाले स्कूल, 9 बजे वाले 8 बजे वाले ऑफिस, 9 बजे वाले ऑफिस और 10 बजे वाले ऑफिस। 3 भागों में हमारा ट्रैफिक बांटा जाएगा। 33%, तो ट्रैफिक नहीं होगा। आते हुए भी यही रहेगा, छुट्टी वो जो 8 बजे वाला वो 3 बजे, जो 9 बजे वाला है वो 10 बजे, जो 10 बजे वाला 5 बजे, तो फिर ट्रैफिक कम हो जाएगी इससे। कुछ आइडियाज नए जो हैं, मैं भी स्टार्टअप ही कर रहा हूं वैसे, तो अच्छा रहा, कामयाब रहा ये। फिर हमने एक कलर कोडिंग ऑफ स्टैम्प पेपर्स की। आमतौर पे यहां पे बिजनेस करना है, कहीं भी करना देश में, पहले जमीन ले लेते हैं। 50 एकड़ जमीन ले ली डेरा बसी के पास, 1 करोड़ का 150 करोड़ रुपए इन्वेस्ट हो गया। सीएलयू नहीं मिल रहा, सीएलयू के पीछे पीछे चले हुए हैं, दफ्तर में बाबू नहीं मिल रहे, बुधवार वीरवार कर रहे हैं, 6 महीने हो गए सीएलयू नहीं मिल रहा। कहीं ना कोई जुगाड़ लगा के सीएलयू लिया तो चलो शुक्र है सीएलयू ले लिया, अगले दिन फायर वाले आ गए, भाई हमारे पास तो आए ही नहीं आप। फायर वालों के पीछे भागे, थोड़ा सा और जुगाड़ लगा के फायर वाला सर्टिफिकेट लिया, अगले दिन फॉरेस्ट वाले आ गए, भी हम भी हैं धरती पर। वो हुआ 2-2.5 साल मिल जाता, पैसा स्टक हो गया। 150 करोड़ 2-2.5 साल स्टक हो गया। कई बार तो ऐसा हुआ कि चलो छोड़ो यार, जमीन बेचो, चलो चलते हैं कहीं और चलते। दुखी हो जाते थे व्यापारी। हमने एक बहुत ही यूनिक आइडिया निकाला, 100% मेरा स्टार्टअप है ये।
मैंने कहा एक काम करते हैं, जो स्टैम्प पेपर है ना, इसकी कलर कोडिंग कर देते हैं। अब क्या है, पंजाब में जमीन खरीदनी नहीं है, आइडेंटिफाई करनी है। पहले आइडेंटिफाई करके उसका जमीन का जो नंबर है, खाता नंबर या खतौनी खेवट फर्द का नंबर, वो इन्वेस्ट पे जाके या तो पोर्टल पे डाल दीजिए या फिर हमारे मोहाली वाले ऑफिस में आ जाइए। हमारी टीम सीएलयू वाली जाएगी उस जमीन पर, हमारी टीम फॉरेस्ट वाली जाएगी उस जमीन पर, फायर वाली जाएगी उस जमीन पर, पोल्यूशन वाली जाएगी उस जमीन पर। इट विल टेक 15 डेज, 2 वीक्स। 15 दिन में सारी टीमें हमारी जाके हमें बता देंगी जी हमारी तरफ से ओके है, यहां फैक्ट्री अगर लगाना चाहते हैं हमारी तरफ से एनओसी है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है हमें। फिर हम कहेंगे इंडस्ट्रियलिस्ट को कि अब ना जो जमीन का सेलर है, जो बेच रहा है जमीन, उसको बुला ले, बुला भी इन्वेस्ट पंजाब के ऑफिस में ले, कहीं कचहरी में नहीं जाना पड़ेगा, वहीं पे एसी कमरे में एक तहसीलदार बैठा है कंप्यूटर लेके, आज आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी। लेकिन आपको ग्रीन रंग का, हरे रंग का स्टैम्प पेपर खरीदना पड़ेगा, क्योंकि वो महंगा होगा थोड़ा, कारण उसमें सीएलयू के पैसे भी उसमें चार्ज हैं, उसमें फॉरेस्ट के भी सारा इंक्लूडेड है, उसमें जितनी भी आपको एनओसी चाहिए उसका जो फीस है वो इंक्लूडेड है। तो जैसे ही आपकी रजिस्ट्री हो गई 15 दिन बाद, 16वें दिन बाद आप भूमि पूजन करवा के या सुखमनी साहब का पाठ करवा के अपनी फैक्ट्री की पहली ईंट लगाकर अपना काम शुरू कर सकते हैं। 16 दिन, सिर्फ 16 दिन। और हमारे पास 100 से ज्यादा ऐसे लोग आ गए और जो हैरान हो रहे हैं, ये ऐसा काम जो पहले 16 महीने नहीं होता था 16 दिन में होने लगा। ऐसे हमने हाउसिंग के लिए कर दिया, रेड कर दिया उसके लिए, उसको रेड खरीदना पड़ेगा स्टैम्प पेपर, सारी इंक्लूडेड, सीवरेज बिजली सब उसमें इंक्लूडेड होगा। हां, अगर वो कहे कि मेरे प्लाट बिके नहीं, आधे में फैक्ट्री लगा लेता हूं, फिर हम अगर जाएंगे पूछेंगे ले आओ जी स्टाम्प पेपर, वो रेड दिखाएगा, काम ग्रीन वाला कर रहा है, तो फिर या तो फिर फाइन होगा, या जरूरी नहीं है कि हम उसकी परमिशन दें हम उसको, क्योंकि रेजिडेंशियल एरिया में हम क्यों देंगे परमिशन किसी फैक्ट्री की। तो ये फायदा होगा। 2 साल बाद आपकी फैक्ट्री में कोई आया, बाबू कागज दिखाइए, कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, ग्रीन स्टैम्प पेपर दिखा दीजिए। ग्रीन का मतलब ऑलरेडी सब कुछ आपने पे कर दिया। तो ये आइडिया भी हमारा बहुत अच्छा जा रहा है। सो आइडियाज हैं, पंजाबी आइडियाज में माहिर हैं हम, तो ग्लोबल सिटीजन हैं, जिस देश में हम गलती से भी चले जाएं वहां भी कामयाब हो जाते हैं। हाँ, बहुत कामयाब हो जाते हैं, जहां मर्जी चले जाओ।